हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, देखिए डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़े थे। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर में देखिए क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है तो वो प्लान करके रिटायर हो रहा था। कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा था, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर, मान लीजिए पार्टनर का नाम है जेड। तो जेड रिटायर हुआ बिजनेस से, तो क्या करता था पहले पार्टनर? पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से प्लान करता था, उसके बाद नोटिस दे करके रिटायर होता है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो कोई भी पार्टनर प्लान करके तो डेथ नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु जो है कभी भी हो सकता है अचानक से, सडनली। डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे मान लीजिए दोनों में फर्क क्या है? रिटायर जो होता है प्रॉपर क्या होता है? प्लानिंग के साथ होता है। लेकिन कोई डेथ करता है, अगर कोई डेथ करता है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं होता। ठीक है, सडनली अचानक से क्या हो गया, दुनिया छोड़ करके चला गया, मर गया। ठीक, तो कोई भी पार्टनर अगर डेथ करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की मृत्यु होगी, तो मिस्टर एक्स की जो मृत्यु है क्या होगी? सडनली होगी, अचानक से मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के केस में अगर कोई पार्टनर रिटायर होता था तो अपने साथ क्या लेकर जाता था? अपने साथ कैपिटल, अपने साथ फ्री रिजर्व, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, अपना गुडविल, सब कुछ अपने साथ क्या लेकर के जा रहा था। लेकिन रिटायरमेंट के लिए डेथ के केस में अपने साथ पार्टनर्स क्या कुछ लेकर के जाएगा क्या? नहीं, ये कहावत सुने हो ना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। ठीक उसी तरह से इस पर पूरी तरह से फिट होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर में। अगर मान लीजिए एक्स मर गया, तो एक्स मर गया तो अपने साथ ये कुछ भी लेकर के नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कौन आएगा भाई? तो इसका आएगा वाइफ आएगी, या बेटा आएगा, या बेटी आएगा। चलो हम मान लेते हैं कि इसका बेटा आया, इसका बेटा आया। ठीक, तो बेटा आया तो बेटा अपने साथ सब क्या, अपने फादर का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ रिजर्व, शेयर ऑफ कैपिटल, सारा कुछ क्या लेकर के जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इसके बेटे को एक नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया जाएगा भाई? तो इसके बेटे को एक नाम दे दिया जाएगा एग्जीक्यूटर्स। क्या है? एग्जीक्यूटर्स। जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है। बिजनेस चल रहा है 1/4/2025। साल ये कब खत्म होगा? 31/3/2026 को ये साल हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जेड जो है मर गया, जेड की डेथ हो गई 30 जून 2025 को। इसकी मृत्यु होगी, जेड की मृत्यु होगी। तो जेड की मृत्यु अगर होगी तो जेड तो अपने साथ कुछ लेकर के जाएगा नहीं, तो कौन आएगा भाई? तो उसका बेटा आ गया। उसके बेटे को क्या बोलेंगे? इसका मान लीजिए सन आ गया। ठीक, तो इसके सन को बोला जाएगा एग्जीक्यूटर्स। क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटर्स बोला जाएगा। ठीक, इस टॉपिक में क्या है कि रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में सब कुछ क्या है? सब कुछ सेम है। बस सिंपल सा यही बात है कि रिटायरमेंट जो होता है हमारा क्या होता है? प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, और डेथ जो होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है, सडनली कभी भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक, अब रिटायरिंग पार्टनर था तो सब कुछ अपने साथ लेकर के जा रहा था, लेकिन डेथ के केस में मरा हुआ पार्टनर अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। उसका क्या आएगा? संतान आएगा, उसका बेटा बेटी आएगा। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चैप्टर में कि जैसे मान लीजिए कि जेड का एग्जीक्यूटर्स जो है वो अपना मान लीजिए कैपिटल ले लिया, वो अपना गुडविल ले लिया, मान लेते हैं वो अपना फ्री रिजर्व ले लिया, सब कुछ ले लिया।
लेने के बाद क्या बोल रहा है कि मेरे फादर जो है यहां से लेकर के यहां तक जीवित है। 3 महीना बिजनेस में क्या है, जीवित है। अप्रैल मई जून 3 महीना जीवित है। तो ये 3 महीना में कुछ तो हुआ होगा। अब कुछ होने का मतलब क्या, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो इस चैप्टर में यही नया चीज है। तो इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ, दैट इज द न्यू टॉपिक। बैलेंस शीट से लेकर के मरे हुए दिन तक, जिस दिन मरा उस दिन तक का प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पीएल सस्पेंस क्यों बोलते हैं। तो पीएल सस्पेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है 3 महीने का, ये पूरे साल का तो नहीं है सॉरी, पूरे 3 महीना का ही नहीं प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। बिजनेस तो पूरा चला नहीं है पूरे एक साल तो बिजनेस नहीं ना चला। बीच में क्या हो गया, पार्टनर मर गया। अब बिजनेस में बीच में पार्टनर क्या हो गया, मर गया। तो मर गया तो उसको तो प्रॉफिट देना पड़ रहा है, तो वो इनकम्प्लीट प्रॉफिट है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस वाला प्रॉफिट है। तो 3 महीने का जो प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। इसलिए क्लियर है, क्योंकि पूरे एक साल का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं ना हो रहा है, बीच में ही मर गया तो बीच में प्रॉफिट देना पड़ रहा है किसी को, वो हमारा क्या कहलाएगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट कहलाएगा। क्लियर है। और तो क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटर से उसको ये भी मिलता है, सारा कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ और क्या मिलेगा, ये भी हमारा प्रॉफिट उसको मिलेगा। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक जेड जिंदा है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके बेटे को, यानी कि उसके एग्जीक्यूटर्स को मिलेगा। अब इस चैप्टर में टॉपिक हमारा क्या है, जैसे पहला टॉपिक न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेम एकदम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जैसे रिटायरमेंट में होता था सेम वैसा ही है। रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट जैसे रिटायरमेंट में होता था वैसा ही है, सेम। ये भी हमारा क्या है, सेम है, ये भी सेम है। रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही सेम बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये थोड़ा सा नया है, बस रिटायरमेंट की जगह डेथ लिख दिया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये थोड़ा नया है। कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे रिटायरमेंट में होता था सेम वैसे ही ये भी होगा। तो चलिए ये भी न्यू में डाल देता, आपको मैं बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो ये आपके लिए क्या है भाई, तो ये आपके लिए नया है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का प्रॉफिट। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ये भी नया है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट सेम है। और सेक्शन 37 ये आपके लिए क्या है, नया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओम, राम एंड शांति वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। Find the new profit sharing ratio of the remaining partners if Shanti dies. ओम, राम, शांति, शांति क्या हो गई, मर गई, तो क्या होगा न्यू रेशियो। देखिए इन लोग का शेयर्स क्या है भाई, तो 1/2, 2/5 और लास्ट क्या है 1/10। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस इक्वल होता है, क्या होता है, बेस इक्वल होता है। तो बेस इक्वल अगर हम लोग करेंगे 5/5, 2/2, तो 5/10 हो गया, 4/10 और 1/10। ठीक है, तो शांति की मृत्यु हो गई, शांति की मृत्यु हो गई, तो बचा कौन, तो बचा ओम और राम, ओम और राम। तो क्या होगा हमारा न्यू रेशियो 5:4, 5 न्यू रेशियो। यही नहीं, ये तो न्यू रेशियो हुआ ही हुआ, इसी को हम लोग गेनिंग रेशियो भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
इसी को हम लोग गेनिंग रेशियो भी बोलेंगे। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशियो भी कहलाएगा। ये हमारे लिए गेनिंग रेशियो भी कहलाएगा। सेम जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ओम मर गया, ओम की मृत्यु हो गई, तो जो बचा वो क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो कहलाएगा 4:1। अब मान लेते हैं कि राम मर गया, तो राम मर गया तो कौन बचा? ओम बचा और शांति बची, तो 5:1। ये भी हमारे लिए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नोट बनाते रहिए आप। Q, Mohan and Hari were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:5:4. मोहन डाइड, मर गया है कौन? मोहन की मृत्यु हो गई। एंड हिज शेयर वाज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। शिव और हरि दोनों मिल करके मोहन का शेयर को ले लिया, तो क्या होगा हमारा न्यू रेशियो? देखिए बड़ा सिंपल है। 3 पार्टनर है, मोहन की मृत्यु हो गई, शिव न्यू शेयर इक्वल 5 5 10 4 14, 5/14। और हमारा कौन बचा? हरि। हरि न्यू से 4/14 प्लस कर देंगे किसके शेयर को? मोहन के शेयर को। तो मोहन का शेयर कितना है? 5/14 इंटू, कैसे लिया है लोग? इक्वली ले लिया है। इक्वली का मतलब हो गया 1/2। 5/14 इंटू 1/, मोहन के शेयर को शिव और हरि इक्वली आपस में बांट लिया। इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। 5/14 प्लस 5/28। 28 हमारा एलसीएम हो गया, तो 14 दूनी का 28, तो 5 दूनी का 10 और 5 15, 15/28। और इसका हो जाएगा 4/14 प्लस 5/28। एलसीएम हो जाएगा 28, तो 14 दूनी यानी कि 4 दूनी का 8 5 13, तो 13/28। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 15:13। ए नंबर हो गया। चलिए बी नंबर भी देख लेते हैं। पी क्यू आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। कौन मर गया है? तो पी की मृत्यु हो गई, पी मर गया। तो 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर, जिसका रेशियो दिया गया है 5:4:1। पी की मृत्यु हो गई, पी मतलब ये मर गया, खत्म। तो कौन बचा है? क्यू और आर। तो क्यू और आर का न्यू रेशियो क्या होगा? 4:1। सिंपल है, बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। हो गया। A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. A died. B and C will share future profit in the ratio of 2:1. Determine the gaining ratio. ये है ओल्ड और ये है हमारा न्यू, तो गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, शुरू से हम लोग यही लेकर के चल रहे हैं। ऐसे न्यू माइनस ओल्ड भी होता है, ठीक है। बी और सी, बी
और सी ओल्ड माइनस न्यू। तो 4 3 7 2 9, तो 3/9 2/9 माइनस 2/3 और 1/। एलसीएम हो जाएगा 9, एलसीएम हो जाएगा 9। तो 3 3 2 6, 6 में से 3 गया माइनस 3/9, 3 3 9, 3 2 गया 1 माइनस 1/9। तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। क्या कहलाएगा? 3:1। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, W, X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। Y died and X, W, X and Z decided to share future profit and losses equally। ये जो है हमारा, ये है ओल्ड और ये है न्यू। आपको निकालना क्या है? तो गेनिंग रेशियो निकालना है, तो ओल्ड में से क्या कर देंगे? न्यू को माइनस कर देंगे। सेम जो है क्या, इसके पहले जो आप लोग को हम बताए हैं, सेम इसी पर बेस्ड है, ओल्ड माइनस। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या दूसरा टॉपिक एक और कर लेते हैं, गुडविल का। एक और टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। चलिए पूरा मतलब ये टॉपिक कर लेते हैं, गुडविल से रिलेटेड और प्रॉफिट से रिलेटेड। यही प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेस पर आपको क्या निकालना है? तो ये निकालना है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है ये। और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलिए कौन सा ये प्रॉफिट है भाई? तो देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। जेड की मृत्यु हो गई। कब मर गया जे? तो 30 जून को। डेट ले लेते हैं 1/4/2025, 30 जून 2025। क्लोजिंग डेट हमारा क्या होगा? 31/3/2000। मृत्यु हो गई। तो जेड की जब मृत्यु हो गई, तो जेड जो है कितना दिन तक बिजनेस में जीवित रहा है? यहां से यहां तक 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक जीवित रहा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक अगर जीवित रहा, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक, तो बिजनेस तो चला। तो बिजनेस चला तो क्या हुआ होगा? या तो प्रॉफिट या तो। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं सेल के बेस पर निकाल रहे हैं। एक हमारा निकलता है एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हमारा कैलकुलेट होता है डेथ के केस में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो हमारा क्वेश्चन होगा, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीख लेंगे टॉपिक को। और सेल के बेस पर, तो जैसे मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक ये पार्टनर जो है जीवित है, तो यहां पर 2 चीज हुआ होगा, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं पीएल सस्पेंस। क्या बोलते हैं? पीएल सस्पेंस। और सेल के बेस पर प्रॉफिट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देख लेना है, देख लीजिए। दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू करेंट ईयर सेल। और ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या होगा? गिवन होगा, देख लीजिए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स।
यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का सेल, यानी कि उसके मरने से पहले वाला, और करंट ईयर का सेल के बेस पर। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या कर लेना बाबू, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब इसका जर्नल क्या होगा, यहां पर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा एंट्री, लॉस होगा तो क्या होगा एंट्री, ठीक। तो प्रॉफिट अगर होगा तो सिंपल सा एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस होगा तो रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स कैसे कर देंगे भाई, तो मरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस। इट मींस दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट में आप आ जाइए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, तो क्रेडिट करते हैं, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। आई रिपीट अगेन, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड दो जगह ट्रीटमेंट होता है। प्रॉफिट कैपिटल में क्रेडिट होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लियर है। दूसरा, लॉस अगर होगा, प्रॉफिट अगर क्रेडिट हुआ कैपिटल अकाउंट में, तो लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होगा। देख लो आप। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये हमारा ये जो प्रॉफिट वो किस नाम से कंसीडर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से इसको कंसीडर करते हैं। और क्यों बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये पूरे कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। जर्नल अभी हम आप लोग को बताए थे, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो है कहां चला जाएगा, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट। लॉस होगा तो क्या होगा एंट्री, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये कहां चला जाएगा, तो ये चला जाएगा लायबिलिटी साइड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और याद रखना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब सुनिए, क्या कहानी है। इससे पहले क्या था कि कोई स्पेशल केस नहीं था। अब क्या है कि मान लो प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट के साथ साथ न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया है रहेगा। तो आप लोग को हम बताते आए हैं कि जब भी न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में जो हमारा मरा हुआ पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लेकिन प्रॉफिट दिया है और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। और जो पहले एंट्री पास कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ऐसा पास नहीं होगा। व्हेनेवर न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चंस, व्हेनेवर न्यू रेशियो इज गिवन, देन वी हैव the above journal entries will not be passed, rather we have to pass the following journal entries। जब आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो above जर्नल एंट्री यानी कि ये वाला एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं। कौन सा एंट्री पास करते हैं, तो हम लोग पास करेंगे प्रॉफिट के केस में ये एंट्री। जैसे मान लीजिए कि फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो गया
तो क्या एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम गुडविल के जैसा, जैसे गुडविल हम लोग पास करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम उसी तरह से डेथ के केस में, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, डेथ वाले चैप्टर में प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कब, जब न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तब। क्लियर है, तो न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, यानी कि जिंदा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, याद रहेगा, दिक्कत। ठीक उसी तरह से अगर लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो मरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मींस डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर कोई सेक्रीफाइस कर गया तो डेबिट, लॉस के केस में डेबिट और प्रॉफिट के केस में क्रेडिट। कब ऐसा होगा, जब न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तब ऐसा होगा, नोट कर लीजिए। एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्या, हाँ, तो टोटल हम लोग अभी टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या है, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मरे हुए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मरा हो या जिंदा हो सब सेम ही बनने वाला है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे पाई बैलेंस बीडी, पहले एक आदमी थी, पहले 3 पार्टनर 4 पार्टनर्स का बनाते थे, यहाँ पर एक पार्टनर से जो कि क्या है, डेथ है, तो डेथ पार्टनर्स का, तो डेथ पार्टनर्स है तो वो तो अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा, एग्जीक्यूटर्स आएगा, तो देखिए क्या क्या होगा, बाई बैलेंस अब कितना क्या, तो मरा हुआ पार्टनर्स जो है उसका हिस्सा में कितना है, उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है, उतना ही ना उसके बेटे को दिया जाएगा, तो मतलब पूरा पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद उसको देंगे। जैसे मान लो ये बी सी है, सी मर गया, तो सी मर गया तो सी के हिस्से में कितना है, उसका कैपिटल देंगे, जनरल रिजर्व देंगे, प्रॉफिट देंगे, गुडविल देंगे, सारा को जोड़ देंगे, तब ना जो बैलेंस आएगा उसके बेटे को दिया जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक, देखिए सबसे पहले क्या जाएगा इसमें, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, करेंट अगर होगा तो भी हम लोग लिख लेंगे, प्री रिजर्व, रिवोल्यूशन का गेन, शेयर ऑफ गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कमीशन है तो कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लोन बाई पार्टनर्स, लोन बाई पार्टनर्स गिवन इसका बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट तरफ लिखेंगे, रिवॉल्यूशन लॉस को डेबिट करेंगे, गुडविल अगर है तो राइट ऑफ कर देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जिसको कि हम लोग कूड़ा बोलते हैं, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, इस ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे। उसके बाद मरे हुए पार्टनर्स को जो है क्या करेंगे, उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा तो डेबिट कर देंगे, और उसके बाद सारा कुछ करने के बाद तो क्या करने वाले हैं, तो उसके एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस को, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर पे इमीडिएटली नहीं होता है तब जितना जो है, और उस आइटम को क्रेडिट कर दीजिए जिससे मरे हुए पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उस आइटम को डेबिट कर दीजिए जिससे मरे हुए पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, उसके बाद जो बैलेंस आएगा क्या कर देंगे, एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, या तो फिर कैश में पेमेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। एग्जीक्यूटर्स में जब ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या होगा उसका एंट्री, तो देखिए लिखा हुआ भी है, डिसीज पार्टनर्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स बैलेंस, जो बैलेंस आएगा कहां ट्रांसफर होगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, उसका एंट्री क्या होगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इट मींस मरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये देखिए वो दिक्कत नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज्यादा आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, है ना।
कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको कि आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ क्वेश्चन सेज दैट एग्जीक्यूटर्स पेड इमीडिएटली, देन अगर मरे हुए पार्टर्स के एग्जीक्यूटर्स को उसी समय इमीडिएटली पैसा अगर पेमेंट करना है तो क्या होगा एंट्री, तो डिसीज पार्टर्स कैपिटल, डिसीज पार्टर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा। इफ क्वेश्चन सेज दैट एग्जीक्यूटर्स पेड लेटर इंस्टॉलमेंट, देन क्या होगा एंट्री, तो डिसीज पार्टर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्लियर है? या तो कैश में पेमेंट हो जाएगा या तो फिर उसको लोन में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दो ही तो होगा, या तो पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दिया जाएगा और नहीं तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हमारा टॉपिक भी है, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पढ़ लिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, हम लोग पढ़ लिए हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, हम लोग पढ़ लिए डिसीज पार्टर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और एंट्री। ठीक है, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे हम लोग रिटायरमेंट के केस में एंट्री पास करते थे, सेम उसी तरह से डेथ में भी करना है। चेंजिंग क्या है, चेंजिंग ये होगा कि गेनिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टर्स कैपिटल अकाउंट, पहले हम लोग क्या लिखते थे कि गेनिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, गेनिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टर्स कैपिटल अकाउंट। आइए हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। एक्स वाई एंड जेड, X, Y, and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31 March every year. Y died on 30 जून 2023. 30 जून 2023 को मर गया. On Y's death, goodwill of the firm was valued at 60,000. Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000। क्या दिया है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है 3:1 के रेशियो में है और वाई की जो मृत्यु हो गई है, कब हो गई है, तो 30 जून को मृत्यु हो गई है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल हमारा वैल्यूड है 60,000। वाई शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। वाई का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। चलिए इसको हम बना करके आपको दिखाते हैं। दो गो एंट्री होगा। सबसे पहले तो हमारा क्या है कि गुडविल वैल्यूड है, और गुडविल कितना वैल्यूड है, 60,000 गुडविल वैल्यूड है। तो क्या होगा एंट्री, एक्स और जेड बचा हुआ पार्टनर है तो इसको हम लोग बोलेंगे गेनिंग। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो वाई का शेयर निकाल लेना है, तो 60,000 इंटू 3 2 5 और 1 6, इट मीन्स 2/6। तो ये आ गया 20,000। अब इस 20,000 को गेनिंग रेशियो में आपको बांट देना। गेनिंग रेशियो में मरे हुए पार्टनर्स का गुडविल निकाल लीजिए और उसको गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या होगा, 3:1 होगा, क्योंकि हमारा y की मृत्यु हो गई। तो 3:1 के रेशियो में 3 और 1 4, यानी कि 12,000 और 8,000। 3 और 1 4, 4 5 20, 5 3 15, ये हमारा हो जाएगा 15,000
और 5,000 किस रेशियो में बांटना है? तो 3:1 के रेशियो में। 3 और 1 4, 4 5 20, 5 3 15, ठीक है। 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो क्या होगा? 15,000 और 5। क्लियर है? दूसरा हमारा क्या है कि पीएल सस्पेंस का एंट्री क्या होगा? तो पीएल सस्पेंस का नॉर्मल एंट्री हम लोग पास कर देंगे। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई ही ना मरा है और प्रॉफिट दिया है 1,50,000, 1,50,000। तो वाई का शेयर है 2/6, 2/6। अब मसला ये है कि वाई कितने दिन तक बिजनेस में जिंदा रहा? तो वाई जो है हमारा, आप देखिए यहां पे समझिएगा, वाई की जो मृत्यु हुई है 30 जून को मृत्यु हो गई है, 30 जून को। तो 1/4/2023, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक कितना महीना हुआ? 3 महीना हुआ। तो वाई को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 3 महीना का ही ना मिलेगा। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? निकाल लीजिए आप। तो 3 महीने का प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं 1,50,000 का, 3 महीने का 2/6 आप निकालिए, इसका प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा कितना? 12,500। 3 चौका 12, 2 दूनी का, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना? 75 जोन 150, 12,500। तो आप सोल्व कीजिए, 12,500। ठीक है, हाँ 12,500, 12,500, 12,000। क्लियर है? ओ ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, P, R and S are in partnership sharing profit 4/8, 3/8 and 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is valued at one half of the net profit, one half of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. R died on 1st April 2023. The firm's profit for the last 4 years, 31 March, were as 1,20, 80, 40, 80. Determine the amount should be credited to R in respect of his goodwill. Past journal entries. देखिए इसमें है क्या? डेथ ऑफ हिज, क्या है? डेथ ऑफ एनी पार्टनर, हिज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो 4 साल का प्रॉफिट होगा ना, जो 4 साल का प्रॉफिट होगा उसका आधा ही क्या होगा? आर का गुडविल होगा। तो 4 साल का पहले आप प्रॉफिट निकालिए, कितना है? तो 4 साल का प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा? 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000। टोटल को जोड़िए। तो टोटल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 2,00,000, 2,00,000, एक 3,20,000, 3,20,000, 1,20,000 और 80,000, 8 2 10, 2,00,000, 2,00,000, 8 4 12, 1 20, तो हो गया हमारा कितना? 3,20,000। अब 3,20,000 का आधा कर देना है तो गुडविल इसका निकल जाएगा। आर शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, आर शेयर ऑफ गुडविल। तो 3,20,000 इंटू 1/2 इंटू
इसका शेयर कितना है आर का, तो 3/8, 3/8। नेट प्रॉफिट का आधा, फिर उसके बाद उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये हमारा आ जाएगा कितना, इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 8 चौका 32, 20, 20 तिया 60, ये हमारा आ जाएगा 60,000 इसका गुडविल आ जाएगा। देख लीजिए क्या हम बोले कि टोटल प्रॉफिट का आधा, फिर उसको शेयर से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंट्री हम लोग इसका क्या पास करेंगे, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल, तो 60,000 को गेनिंग रेशियो में बांट देना है। तो ये तो हो गया हमारा आर, बचा कौन 4/8 और 1/8, तो 4:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 12 चौका 48,000 और 12,000, किस रेशियो में बांटेंगे 4:1 के रेशियो। दिक्कत क्या किए हम कि बोला गया कि आर का जो गुडविल होगा नेट प्रॉफिट का आधा, टोटल प्रॉफिट जोड़ दिए 3,20,000, 3,20,000 का आधा कर दिए, फिर उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं गुडविल के बाद, अब हमारा जो टॉपिक है शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ पार्टनर, बैलेंस शीट से लेकर के जिस दिन मरा है पार्टनर उस दिन तक का प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, दिनकर, नबीता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। नबीता डाइड ऑन 30 जून 2017। Her share of profit for the intervening period was based on the sales during the period, which were 6 lakhs. The rate of profit during the past 4 years been 10% on sales. पिछले 4 साल से 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है फर्म, तो आगे भी उसी रेट से कमाएगा। The firm closes its books on 31 मार्च एवरी ईयर। नवीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल तो 6 लाख इंटू 10%, इतना हो जाएगा 60,000। यहां तक हो गया। अब इसके बाद अच्छा चलो एक ही साथ कर देते हैं, 60,000 का 6 लाख का, सॉरी 6 लाख का 10% कर दो, उसके बाद इसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 3 2 5 और 1 6, नवीता 3 2 5 और 1 6 यानी कि 2/6, सोल्व कर दो इसको, लो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 3 60, 20,000 आ जाएगा। एक साथ कर दिए पूरा, अलग अलग भी कर सकते हैं आप, एक साथ कर दिए 6 लाख का 10%, उसका शेयर से मल्टीप्लाई, तो उसका शेयर कितना 2/6। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल के बेस पर अगर मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेल के बेस पर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट होता है तो टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं कि कितना दिन बाद वो मरा, ठीक है, टाइम को कंसीडर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। अनिल, सुनील एंड हरि वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ये है हमारा ओल्ड रेशियो। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर, सुनील जो है 31 दिसंबर को मर गया। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वेयर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड इंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एट रुपीज कितना 6 लाख।
पास द जर्नल एंट्रीज। मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल करके दे दिया है, मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है, निकाल करके दे दिया है 6 लाख पूरा, और पूरे 1 साल का प्रॉफिट है, मतलब तीनों पार्टनर्स में बटेगा। ये क्या है, सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर। इसका जो हमारा एंट्री क्या होगा, सीधा सीधा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स, क्योंकि ये क्या है, पूरे 1 साल का प्रॉफिट है, 31 दिसंबर को मरा है, तो 31 अगर दिसंबर को मरा है तो क्लोजिंग डेट पर ना मरा है, तो तीनों में ना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्या है, तीनों में बढ़ जाएगा। इसका आपको सेल्फ खुद से कर लेनी है। A, B, C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. On 25th February 2019, B died. B's share of profit till the date of death. मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना दे दिया है, 5000। क्या होगा एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 5500, खत्म, सिंपल है। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. B died on 30 जून। B कब मर गया है, 30 जून 2022 को मर गया है, 30 जून 2022 को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022 is to be taken into considerations during the year ended 31 मार्च 2023। बैड डेब्ट्स, ये है नुकसान, ये क्या है, नुकसान, had to be adjusted। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 was 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स डूबने से पहले का प्रॉफिट कितना दे दिया, तो 14,000 दिया है। कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मरने के दिन तक हुआ क्या है, देखिए 30 जून को पार्टनर की मृत्यु हो गई, 30 जून को बी की मृत्यु हो गई, ठीक है। उस पीरियड में प्रॉफिट गिवन है 14,000, और साथ ही साथ क्या है गिवन, 2,000 का बैड डेब्ट्स भी हो गया, डूब भी गया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे 3 महीने का। तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 14,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 कितना आ गया, 12,000। बैड डेब्ट्स हो गया तो सीधा माइनस कर, डूब गया पैसा, 12,000 हमारा हो गया। अब मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट निकाल लेना है, तो मरा कौन है भाई, तो बी, तो बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, तो 12,000 इंटू कितना दिन तक जीवित है, 3 महीने का, तो 3/12 इंटू का शेयर्स कितना है, तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 2/6। तो अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 3 जा 3 3 कैंसिल, 12 से 12 को कट कर दीजिए, यानी कि 1,000 आएगा, 1,000 मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट। क्लियर है, नोट कर लीजिए। राम, मनु एंड हरि वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। हरि डाइड ऑन 30 जून। हरि कब मर गया, 30 जून 2023 को। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज 3 completed financial year of profits before death। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22 एंड 23 वर 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000। इस बार जो प्रॉफिट निकालना है हमारे हुए पार्टनर्स का, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालना है।
सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का, तो 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए। तो अगर हम लोग जोड़ते हैं 1,30,000, 1,30,000, 1,20,000, 1,10,000, ये हमारा आ गया 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट। 1,20,000 हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। 30 जून को मर गया है, तो हम लोग निकाल लेते हैं अरी का प्रॉफिट। अरीज प्रॉफिट इक्वल टू 1,20,000 इंटू इसका शेयर्स कितना है भाई, देखिए शेयर्स तो गिवन है नहीं, शेयर्स गिवन नहीं है, इट मीन्स 1/3 इक्वली हो जाएगा। और 30 जून को मर गया, यानी कि 3/12, 3/12। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 12 नहीं 120, ये आ जाएगा हमारा 10,000। कितना आ जाएगा, 10। और जिसका एंट्री हम लोग क्या पास कर लेंगे, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्ट्स, यानी कि हरीज कैपिटल अकाउंट। दिक्कत, ठीक है। एज वेल एज ये भी हमारा देखिए क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं। X, Y and Z were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Y died on 30 जून 2022. Profit from 1st April 2022 to 30 जून 2022 was 3,60,000 given है। X and Z decided to share future profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2022. Pass the necessary journal entries to record Y's share of profit up to date of death. चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। Y डाइड ऑन 30 जून, Y जो है कब मर गया है हमारा, 30 जून को मर गया है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून, बैलेंस शीट से लेकर लेके मरने के दिन तक का प्रॉफिट गिवन है 3,60,000। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है। अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बोले थे कि जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद उस प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स और जेड का। 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 1/6 माइनस कर देंगे 3/5, 2/6, 5 30, यहाँ भी हमारा एलसीएम हो जाएगा 30, 6 5 5 15, 5 6 6 18 -3/30, 6 5 30, 5 36, 6 दूनी का 12, 12 से 5 7 -7/30। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:7, 3:7। अब हमको क्या करना है कि प्रॉफिट निकालना है मरे हुए पार्टनर्स का। मरे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो गेन कर गया तो क्या होगा हमारा एंट्री, तो गेन हो जाएगा, तो इसका जर्नल एंट्री आप पास कर लीजिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। और वाई का जो हमारा शेयर्स है, वाई का शेयर हम लोग कितना 3 2 5 1 6 तो 2 तो देखिए 3,60,000 2/6 तो सोल्व करेंगे तो 2 3 6 1,20,000। तो इस 1,20,000 को आपको बांट देना है किस रेशियो में, 3:7 के रेशियो में। 3 डिवाइडेड बाई 7, 3:7 ये हमारा आ जाएगा 36,000 और 84। क्या बाबू डाउट? देखो अच्छा देखो देखो क्या दिया, समझो देखो क्या दिया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है ये कि वाई की मृत्यु कब हुई है, 30 जून को। चलो ये है कि मृत्यु की 30 जून को मृत्यु हो गई है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक कितना होगा, 3 महीना होगा। अब 3 महीने का जो प्रॉफिट है ना, 1/4 अप्रैल से 1/4/2022 से लेकर के 30 जून 2023 तक का गिवन है। प्रॉफिट क्या है, गिवन है 3,60,000 क्या है, ऑलरेडी गिवन है। ये वाली बात ये जो हमारा 1/4/2022 से लेकर के 30 जून 2023 तक यानी कि 3 महीना पार्टर जो रहा है उसका प्रॉफिट क्या है कि गिवन है, ठीक है। इसलिए हम टाइम को क्या किए, इग्नोर कर दिए। 3 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, बस हम क्या किए कि उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ओके है, ये हमारा क्या था, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का हम लोग कितने टॉपिक कर लिए हैं, तो टॉपिक हम लोग कर लिए हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लोग सीख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंट्री हम लोग सीख लिए, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, डिसीज पार्टर्स का फॉर्मेट हम लोग देख लिए, और सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी क्या कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।